आज मम्मी ने अहोई माता का व्रत रखा, जो व्रत अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। मामी ने जो कपड़े पूजे शाम को मम्मी को दिया, मम्मी ने आशीर्वाद दिया। तो व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हुई। मैंने देखा मम्मी तो जेगड़ में पानी भरकर देख रही थी, कभी फूटी हुई तो नहीं है। मैंने पूजा करी, फिर मैंने दूध पिया, मेरा व्रत था। तो मम्मी ये पिंक वाला सूट पहनकर तैयार हो गई और बिंदी बिंदी लगाकर तैयार हो गई और कहने लगी अभी तो पूजा में टाइम है, इतने में प्रेस ही कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का समय दोपहर से था। हमारे यहाँ तो पूड़े बनते हैं गुड़ के और आटे के। तो हमारे यहाँ सबसे पहले पूड़े बनते हैं और वो पूजे जाते हैं। 10-10 पूड़े हर बच्चों के पूजे जाते हैं। गेहूँ भर दिए थे, थोड़े गेहूँ में बराबर में दे आई थी। पूड़े बनकर तैयार हो गए थे, कचौरियाँ भी बनती हैं। मम्मी और मामी पूजा करने बैठ गई। मामी के यहाँ पे तो 10-10 पूड़े दोपहर में ही पूजे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शाम को पूजे जाते हैं। पूजा हो गई, मैंने तो दोपहर में चाय पी, फिर मैं शाम को कपड़े सेट करने लगी। सारे कपड़े अलमारी में रख दिए, कुछ ड्राई फ्रूट सुखाए और शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। कचौरी बननी थी, मामी ने आटा कर दिया था, सूखा आटा पिसा हुआ था ना। फिर मम्मी दूध लेने गई। दूध लेने के बाद मैंने जोत जलाई थी। जोत जलाने के बाद मैं अपना खाना खाने बैठ गई थी। फीकी कचौरी मम्मी दूध लेकर आई। उसके बाद मम्मी ने पूड़े पूजे। कह रही थी तुम बता नहीं सकते थे कि तारी निकल गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में पूजे। बुआ को मम्मी अपनी हो ही देती हैं। तो उसके बाद मम्मी ने 10-10 पूड़े मेरे पूजे, 10 पूजे भाई के, मेरे भी पूछती हैं। तो पूजा हमारी बहुत अच्छे से हुई थी और फिर मम्मी ने तारी को जल दिया। तारी को जल देने के बाद मम्मी आई, शाहू को ठीक करने लगी और शाहू को मम्मी ने जेगड़ में पहनाया। फिर मामी ने अपनी हुई मम्मी को दी, मम्मी को ही दे दिया। मम्मी ने सारा सामान चेक करा कि क्या क्या दिया है। तो सूट मम्मी को बहुत पसंद आया, चूड़ियाँ भी मम्मी को बहुत पसंद आई। और फिर रसोई में जाके कहने लगी कि ये तो मेरी पसंद का है। और फिर शाम के खाने की तैयारी होने लगी। शाम को मम्मी ने अपने लिए पूरियाँ बनाई और बाकी सबके लिए कचौरियाँ बनाई। और फिर मम्मी ने तो अपना व्रत खोल लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।